हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाजिर हूँ कक्षा 6 के विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, भोजन ये कहाँ से आता है। पहला प्रश्न, भोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है ऊर्जा देना, वृद्धि करना और रोगों से बचाना। अगला प्रश्न, भोजन के प्राकृतिक स्रोत कितने हैं। तो इसका उत्तर है 2 पौधे और पशु। तीसरा प्रश्न, शाकाहारी किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है जो केवल पौधों से भोजन लेते हैं। अगला प्रश्न, मांसाहारी किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है जो पशुओं का मांस खाते हैं। अगला प्रश्न, सर्वाहारी क्या होते हैं। तो इसका उत्तर है जो पौधों और पशुओं दोनों से भोजन लेते हैं। अगला प्रश्न, दूध किस प्रकार का खाद्य पदार्थ है। तो इसका उत्तर है ये पशुजन्य खाद्य पदार्थ है। अध्याय 2, भोजन के घटक। प्रश्न 7वां, भोजन के पोषक तत्व कितने हैं। तो इसके पोषक तत्व हैं 5। ऊर्जा देने वाला मुख्य पोषक तत्व कौन सा है। तो इसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। शरीर निर्माण में सहायक तत्व कौन सा है। तो इसका उत्तर है प्रोटीन। वसा का मुख्य कार्य क्या है। तो वसा का मुख्य कार्य है ऊर्जा संग्रह। अगला प्रश्न, विटामिन का कार्य क्या है। तो इसका उत्तर है शरीर को रोगों से बचाना। अगला प्रश्न, खनिज लवण का एक उदाहरण दीजिए। तो इसका उदाहरण है लोहा। अगला प्रश्न है, रेशा किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है भोजन का अपाच्य भाग। अगला प्रश्न है, रेशा का कार्य क्या है। तो इसका उत्तर है पाचन में सहायता करना। अगला प्रश्न, संतुलित आहार क्या है। तो इसका उत्तर है जिसमें सभी पोषक तत्व हों। अगला प्रश्न, विटामिन डी की कमी से क्या होता है। तो इसका उत्तर है हड्डियां कमजोर होती हैं। अब अध्याय 3, तंतु से वस्त्र तक। प्रश्न है, तंतु क्या है। तो इसका उत्तर है कपड़ा बनाने वाला रेशा। अगला प्रश्न, प्राकृतिक तंतु के 2 उदाहरण दीजिए। तो यह है कपास और ऊन। अगला प्रश्न, कृत्रिम तंतु का उदाहरण क्या है। तो यह है नायलॉन। ऊन कहाँ से प्राप्त होती है। तो ये भेड़ से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, रेशम कहाँ से प्राप्त होता है। तो इसका उत्तर है रेशम के कीड़े से। अगला प्रश्न, सूती कपड़े गर्मियों में क्यों पहने जाते हैं। तो इसका उत्तर है वे पसीना सोखते हैं। अगला प्रश्न, अध्याय 4, वस्तुओं का वर्गीकरण। प्रश्न संख्या 23, वर्गीकरण का अर्थ क्या है। तो इसका उत्तर है समान गुणों के आधार पर समूह बनाना। प्रश्न संख्या 24, पारदर्शी वस्तु क्या है। तो इसका उत्तर है जिससे प्रकाश निकल जाए। अगला प्रश्न, अपारदर्शी वस्तु क्या है। तो इसका उत्तर है जिससे प्रकाश न निकले। अगला प्रश्न, घुलनशील पदार्थ का उदाहरण क्या है। तो यह है नमक। अगला प्रश्न, अघुलनशील पदार्थ का उदाहरण क्या है। तो यह है रेत। अगला प्रश्न, धातु का एक गुण लिखिए। तो धातु का एक गुण है ये चमकदार होती है। अगला प्रश्न, अध्याय 5, पदार्थों का पृथक्करण। प्रश्न है, मिश्रण क्या है। तो इसका उत्तर है 2 या अधिक पदार्थों का मेल। अगला प्रश्न, छानन का उपयोग कब होता है। तो ठोस द्रव अलग करने में। अगला प्रश्न, मथन विधि का प्रयोग कहाँ होता है। तो ये मक्खन निकालने में किया जाता है। अगला प्रश्न, वाष्पीकरण क्या है। तो द्रव का गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। अवसादन क्या है। तो भारी कणों का नीचे बैठना अवसादन कहलाता है। निथारण क्या है। ऊपर के साफ द्रव को अलग करना निथारण कहलाता है। अध्याय 6, परिवर्तन। तो प्रश्न है, परिवर्तन क्या है। तो इसका उत्तर है किसी वस्तु में बदलाव ही परिवर्तन है। अगला प्रश्न, भौतिक परिवर्तन क्या है। तो आकार बदलता है, पदार्थ नहीं। अगला प्रश्न, रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो नया पदार्थ बनता है। अगला प्रश्न, उलटने योग्य परिवर्तन का उदाहरण क्या है। तो बर्फ पिघलना। अगला प्रश्न, अनुलट परिवर्तन का उदाहरण क्या है। तो एक है कागज जलना। अगला प्रश्न, जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो यह रासायनिक परिवर्तन है। अब अध्याय 7, पौधों को जानिए। प्रश्न है, जड़ के 2 प्रकार, मुख्य जड़, रेशेदार जड़। अगला प्रश्न, तना का मुख्य कार्य क्या है। तो पोषक पदार्थ पहुंचाना। अगला प्रश्न, पत्ती का कार्य क्या है। तो इसका कार्य है भोजन बनाना। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो इसका उत्तर है पौधों द्वारा भोजन बनाना। अगला प्रश्न, पुष्प का कार्य क्या है। तो पुष्प का कार्य होता है प्रजनन करना। अगला प्रश्न है, बीज का कार्य क्या है। तो इसका है नया पौधा बनाना। हरा रंग किस कारण होता है। तो ये होता है क्लोरोफिल के कारण।
फल किससे बनता है? तो ये फूल से बनता है। अब अध्याय 8 शरीर की गति। पहला प्रश्न, गति क्या है? तो स्थान परिवर्तन गति है। अगला प्रश्न, सरल रेखीय गति का उदाहरण क्या है? तो सीधी सड़क पर चलती गाड़ी रेखीय गति का उदाहरण है। वृत्तीय गति का उदाहरण घड़ी की सुई। अगला प्रश्न, दोलन गति का उदाहरण क्या है? तो यह है झूला। आवर्ती गति क्या है? तो नियत समय बाद दोहराना आवर्ती गति कहलाती है। स्थिर वस्तु किसे कहते हैं? तो जो स्थान न बदले उसे स्थिर वस्तु कहते हैं। अब अध्याय 9 जीव और उनका परिवेश। प्रश्न संख्या 55, आवास क्या है? तो जीव का रहने का स्थान आवास कहलाता है। जलीय आवास का उदाहरण क्या है? तो यह है तालाब। स्थलीय आवास का उदाहरण क्या है? तो यह है वन। प्रश्न संख्या 58, अनुकूलन क्या है? तो इसका उत्तर है पर्यावरण के अनुसार परिवर्तन। प्रश्न संख्या 59, ऊंट का अनुकूलन क्या है? तो रेगिस्तान में रहने योग्य। प्रश्न संख्या 60, मछली का अनुकूलन पंख और गलफड़े। अध्याय 10 गति और दूरी। प्रश्न संख्या 61, दूरी की एसआई क्या है? दूरी की एसआई इकाई क्या है? तो यह है मीटर। समय की एसआई इकाई क्या है? तो यह है सेकेंड। गति मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है स्पीडोमीटर। समय मापने का यंत्र क्या है? तो यह है घड़ी। मापक फीता किस लिए उपयोग होता है? तो ये दूरी मापने के लिए। प्रश्न संख्या 66, गलत मापन से क्या होता है? तो इसका उत्तर है गलत परिणाम। अब अध्याय 11 प्रकाश। तो प्रश्न है प्रकाश क्या है? तो इसका उत्तर है ऊर्जा का रूप है। अगला प्रश्न, छाया कब बनती है? तो प्रकाश रुकने पर छाया बनती है। अगला प्रश्न है छाया के लिए कितनी वस्तुएं चाहिए? तो इसका उत्तर है 3 वस्तुएं चाहिए। अगला प्रश्न, दर्पण क्या करता है? तो इसका उत्तर है प्रकाश परावर्तित करता है। अगला प्रश्न, समतल दर्पण का उदाहरण क्या है? तो समतल दर्पण का उदाहरण है शीशा। सूर्य प्रकाश का स्रोत है या नहीं? तो हाँ, सूर्य प्रकाश का स्रोत है। अध्याय 12 विद्युत। प्रश्न है विद्युत परिपथ क्या है? तो इसका उत्तर है बंद मार्ग। अगला प्रश्न, विद्युत धारा क्या है? तो इसका उत्तर है आवेश का प्रवाह। प्रश्न संख्या 75, सेल का कार्य क्या है? तो यह है ऊर्जा देना। प्रश्न संख्या 76, बल्ब क्यों जलता है? तो इसका उत्तर है धारा के कारण। अगला प्रश्न, खुला परिपथ क्या है? तो इसका उत्तर है टूटा हुआ परिपथ। अगला प्रश्न, स्विच का उपयोग क्यों किया जाता है? तो धारा रोकना या चलाने के लिए स्विच का प्रयोग किया जाता है। अध्याय 13 चुंबक। प्रश्न संख्या 79, चुंबक क्या है? तो लोहे को आकर्षित करने वाला पदार्थ चुंबक कहलाता है। चुंबक के ध्रुव कितने होते हैं? तो इसका उत्तर है 2। समान ध्रुव क्या करते हैं? तो इसका उत्तर है विकर्षण करते हैं। असमान ध्रुव क्या करते हैं? तो ये आकर्षण करते हैं। चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण क्या है? तो यह है लोहा। अचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण यह है लकड़ी। अब अध्याय 14 जल। प्रश्न है जल का महत्व जीवन के लिए आवश्यक है। प्रश्न संख्या 86, जल चक्र क्या है? तो जल का निरंतर घूमना ही जल चक्र कहलाता है। वाष्पीकरण क्या है? तो जल का भाप बनना वाष्पीकरण कहलाता है। वर्षा क्या है? पानी का धरती पर गिरना वर्षा कहलाता है। भूजल क्या है? भूमि के नीचे का जल भूमि जल कहलाता है। जल संरक्षण क्यों जरूरी है? तो क्योंकि जल सीमित है। अध्याय 15 वायु। प्रश्न है वायु क्या है? तो गैसों का मिश्रण है वायु। वायु में सबसे अधिक गैस कौन सी है? तो वह है नाइट्रोजन। श्वसन के लिए कौन सी गैस जरूरी है? तो इसका उत्तर है ऑक्सीजन। प्रश्न संख्या 94, वायु दाब क्या है? तो इसका उत्तर है वायु का दाब। अगला प्रश्न, पौधे कौन सी गैस लेते हैं? तो इसका उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। अध्याय 16 कचरा। प्रश्न संख्या 96, कचरा क्या है? तो ये होता है बेकार पदार्थ। प्रश्न संख्या 97, जैव अपघटनीय कचरा जो सड़ जाए उसे जैव अपघटनीय कचरा कहते हैं। अजैव अपघटनीय कचरा जो न सड़े। प्रश्न संख्या 99, पुनर्चक्रण क्या है? तो इसका उत्तर है कचरे को दोबारा उपयोग।
अगला प्रश्न संख्या 100। 3R का अर्थ क्या है? तो यह है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक